नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो जियोग्राफी, भूगोल से संबंधित रहेगा। दोस्तों भूगोल में आज भूगोल का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे दोस्तों, और जहाँ से कौन कौन इसमें चैप्टर पढ़ने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भूगोल को हम किस प्रकार से तैयार करें कि दोस्तों कौन सी भी एग्जाम दे, अगर दोस्तों उसमें भूगोल सब्जेक्ट आता है सिलेबस में, दोस्तों यहाँ से पूरा कवर हो जाए। दोस्तों भूगोल के कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने चाहिए वो दोस्तों आज हम देखेंगे। अब दोस्तों आज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ लिया जाए और ख़त्म। नहीं दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी से काम नहीं चलेगा दोस्तों। एक ज्योग्राफी का आपको बेसिक सा पूरा कंप्लीट उसको करना होगा। और आज दोस्तों हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में हम कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर कर सकते हैं, जहां से आपको पूरा इस चैप्टर को दोस्तों आप शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको दिमाग में एक ओवरव्यू, एक इमेज बन जाएगा कि मतलब कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने चाहिए। ठीक है। और दोस्तों एक बार आप इसको देख लेते उसके बाद में दोस्तों आप हमेशा के लिए आपको यहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा और दोस्तों आपको काफ़ी नॉलेज तो मिलेगा ही, और आप तैयार भी रहेंगे। आपको पता रहेगा कि ज्योग्राफी में ये टॉपिक रहते हैं और इस इसको हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से टॉपिक रहते हैं और इससे बाहर दोस्तों किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस होता ही नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले ज्योग्राफी जो भूगोल होता है दोस्तों, उसका जनक का से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज्योग्राफी के जनक या ज्योग्राफी के फाउंडर किसको कहा जाता है। तो ज्योग्राफी के फाउंडर कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन होता है। और दूसरा ये होगा कि ज्योग्राफी के व्यवस्थित जनक किसको कहा जाता है। एक तो सिर्फ जनक हो गए फाउंडर, जिसको हम इरेटोस्थेनीज कहते हैं। और जियोग्राफी के जो व्यवस्थित जनक माने जाते हैं वो हेक्टेटियस को माना जाता है। तो अगर बेसिक पूछा जाए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं, अगर बेसिक सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ज्योग्राफी के जनक किसको कहा जाता है तो दोस्तों इरेटोस्थेनीज आएगा। ठीक। और अगर न्यू कहा जाता है तो हेक्टेटियस कहा जाएगा, आ जाता है दोस्तों। ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, हम बेसिक से समझेंगे कि ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों उनको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बेसिक से हम समझे दोस्तों, ये अगर इसको पृथ्वी मान लिया जाए, इसको हम पृथ्वी में, क्योंकि हम दोस्तों पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी की दोस्तों हमको बेसिक सी पूरी स्टडी होनी चाहिए। और पृथ्वी के अलावा दोस्तों क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है और ऐसे पृथ्वी के अलावा दोस्तों बहुत सारे ग्रह है। अब वो बहुत सारे ग्रह दोस्तों, सौर मंडल हो गया, तो सौर मंडल की भी स्टडी दोस्तों हमारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि सौर मंडल का भी हमको नॉलेज हो। फिर सौर मंडल किसके अंदर है, तो सौर मंडल दोस्तों ब्रह्मांड के अंदर है। तो ब्रह्मांड की भी स्टडी दोस्तों यहाँ पर हमको करनी पड़ती है। ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमको ब्रह्मांड की स्टडी करनी है, तो ब्रह्मांड में क्या क्या हमको पढ़ना होता है उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों ब्रह्मांड यानी हमारा यूनिवर्स। तो दोस्तों जो साइंस में जिस भी चीज़ की स्टडी होती है तो साइंस की भाषा में उसका कुछ अलग नाम होता है, यूँ अलग होता है और यूँ अलग होता है। जैसे कि यूँ ब्रह्मांड हम यूनिवर्स बोलेंगे, लेकिन ब्रह्मांड की जो स्टडी होती है दोस्तों साइंस में, उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक। और जो स्टडी करने वाले व्यक्ति रहते हैं साइंटिस्ट, उनको कॉस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सी बात हुई। दोस्तों यहाँ पे से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूनिवर्स की स्टडी है वो साइंस की किस ब्रांच में होती है, तो वह कॉस्मोलॉजी में होती है। ठीक। अब दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन सबसे जो मान्यता प्राप्त है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी और बाकी अदर भी थ्योरी है, किस प्रकार से विस्फोट होता है और फिर जो कि गैसें उत्पन्न होती है। ठीक है। और उसके बाद में फिर पिंड आते हैं, तारे आते हैं, सूर्य आता है और किस प्रकार से ग्रह बनते हैं, हमारा पृथ्वी भी बनता है। तो दोस्तों पूरी क्या है, पूरी कहानी है वो, उसको हम समझेंगे और दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर ली, दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। दोस्तों हम सीरियल वाइज चलेंगे। सीरियल वाइज आपको बेसिक मतलब कि नीचे से जीरो लेवल से दोस्तों आपको एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा ज्योग्राफी में। और आप जो हमारे चैप्टर आएंगे सीरियल वाइज आपको कवर करेंगे आप, दोस्तों आपको मतलब कि काफ़ी यहाँ से नॉलेज मिलेगा। देखिए दोस्तों जीरो से एडवांस जाएंगे हम। देखिए दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, इसके बाद में दोस्तों ब्रह्मांड में ही आते हैं तो आपको पता होगा कि ब्लैक होल, कुछ ब्लैक होल होते हैं जिसमें ब्रह्मांड में
आपको पता होगा काले छिद्र होते हैं ब्रह्मांड में, जो कि दोस्तों आपने सुना भी होगा, कहीं कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा गूगल पर। दोस्तों ब्लैक होल क्या है और किस तरह से होते हैं उनको दोस्तों हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है दोस्तों वो आएगा कि सौर मंडल, जो हमारा सोलर सिस्टम रहता है दोस्तों, उसको हम देखेंगे किस तरह से कार्य करता है। सौर मंडल में इतने सारे ग्रह है, सूर्य है, तो वो पिंड है दोस्तों, वो सूर्य के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, वो घूमते क्यों, उसमें से हमारा पृथ्वी भी घूमता है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं, ठीक। सौर मंडल में अगर देखें तो सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य के ही चक्कर क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या है सूर्य में, दूसरी चीज़ के भी चक्कर लगा सकते हैं। और सूर्य क्यों चमकता है और क्या 24 घंटे चमकता है और कितना बड़ा है और सारे ग्रह ये चक्कर क्यों लगवा रहा है। दोस्तों ये जितनी सारी कॉन्सेप्ट है, जितनी बातें, आप दोस्तों ऐसा विचार लाइए दिमाग में कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, हमको इसकी जानकारी लेना है, ऐसा विचार लाएंगे आप, तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी क्या इन सब चीज़ को जानने की, कि ब्रह्मांड क्या है, ब्लैक होल क्या है, सौर मंडल में क्या होता है, ये ग्रह तारे क्या है, ये कैसे बने। तो आप जिज्ञासा लाएंगे तो आपको मतलब कि आप एग्जाम की तो तैयारी करेंगे, आपको बेसिक नॉलेज भी होगा, अंदर आपको सीखने की और क्या होगी, चाह होगी, तो आप अंदर जिज्ञासा लाइए, ठीक दोस्तों। ये ब्रह्मांड से संबंधित हमारा होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, हमने सबकी कर ली स्टडी, सौर मंडल हो गया, ग्रहों की भी स्टडी कर ली। अब ग्रह में से दोस्तों हम किस में रहते हैं, हम पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी की स्टडी करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि हम पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी की दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है, पृथ्वी की स्टडी करेंगे। अब देखिए पृथ्वी में दोस्तों हम जो अर्थ है हमारा, मैंने क्या बताया कि किस भी चीज़ की स्टडी होती है तो साइंस में उसका एक अलग ब्रांच उसका नाम होता है। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड की स्टडी होती है वो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है उसमें, और जो अर्थ की स्टडी होती है उसको कहा जाता है जियोलॉजी, ठीक, क्या कहा जाता है दोस्तों, जियोलॉजी। और सूर्य की जो कि सूर्य अपने आप में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी रहस्यमयी है, तो उसकी स्टडी जो होती है दोस्तों उसको बोला जाता है हीलियोलॉजी, ठीक। और जो पिंडों की स्टडी होती है, जो ग्रह होते हैं उनकी स्टडी होती है, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक। अब दोस्तों पृथ्वी में हम आते हैं तो पृथ्वी की दोस्तों सबसे पहले हम आप देखते हैं तो पृथ्वी का आपने मानचित्र देखा होगा या मैप देखा होगा, तो आपको पता होगा पृथ्वी पर क्या है, ऐसे आड़ी और तिरछी क्या है दोस्तों, लाइनें खींची गई है, आड़ी भी खींची गई है, तिरछी भी खींची गई है, जिसको अक्षांतर बोलते हैं दोस्तों, देशांतर बोलते हैं। और दोस्तों इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, साइंटिस्टों ने ऐसी रेखाएं क्यों खींची है, इसको भी उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि उनको क्यों खींचा गया। जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसी रेखा भी खींची गई है, अक्षांतर जिसको बोला जाता है, ऐसी रेखा देशांतर बोला जाता है, तो उसे क्या खींची गई है साइंटिस्ट, क्योंकि पृथ्वी पर तो ऐसी रेखा नहीं है, वो तो दोस्तों साइंटिस्टों ने खींची, हमने स्टडी करने के लिए पृथ्वी की। तो दोस्तों क्यों खींची गई है और कितनी होती है और इनसे क्या होता है, जो कि इसे समय देखते हैं हम, और मौसम भी इससे ही हम पता लगा सकते हैं। और जो भारत में देखें दोस्तों, हम अगर भारत में रहते हैं इंडिया में, तो दोस्तों इंडिया में अक्षांतर देशांतर में हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ है दोस्तों, उसको भी हम देखेंगे। तो अक्षांतर और देशांतर, ठीक है दोस्तों, इसको हम कवर करेंगे, अक्षांतर देशांतर को, ठीक। अब इसको कवर करने के बाद दोस्तों अब नीचे आएंगे तो नीचे हमारा जो दोस्तों रहेगा वो प्लेट टेक्टोनिक दोस्तों, जो कि आपको पता होगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है किस तरह से, पृथ्वी तो हमने देख लिया, अक्षांतर देशांतर भी हो गया। अब पृथ्वी पर अगर देखते हैं दोस्तों, ये पृथ्वी है तो क्या इसके ऊपर ही महासागर भी है और मतलब देखें तो महाद्वीप भी है, तो ये किस तरह से आए, जो सो बहुत से लोगों ने यहाँ भी अपनी थ्योरी दी है, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर और बाकी सारी कुछ थ्योरी है उनकी, उन सब थ्योरी को दोस्तों हम कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जो प्लेटें होती है दोस्तों, हमारे नीचे जो है प्लेटें लगी हुई है, ठीक दोस्तों, जो महासागर और जो महाद्वीप है वो किस तरह से आए, किस तरह से बने, वो यहाँ पर दोस्तों उसकी स्टडी होती है, ठीक है। अब दोस्तों मतलब पृथ्वी पर हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं दोस्तों, है ना, तो हम पृथ्वी पर आ गए, अब महासागर उनकी स्टडी भी हमने कर ली। अब दोस्तों उसके बाद में आते तो ये जो पृथ्वी हो गई, इसमें दोस्तों पेंजिया पेंथाल्सा किस प्रकार से महाद्वीप महासागर बने, इसकी हम स्टडी करेंगे और सब थ्योरी को हम कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में हम आते हैं तो आपको पता होगा ये हमारे पृथ्वी है
और जो कि हम अगर बेसिक तौर पर जो हम जानते हैं, जो कि बचपन से ही हम देखते हैं ऊपर की ओर, तो आसमानी हमको नज़र आता है, जो कि आसमानी रंग का होता है, इसलिए हम उसको आसमान बोलते हैं। जो कि नीचे खड़े रहते हैं, ऊपर देखते हैं तो। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सब दूर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर अगर देखें दोस्तों तो ये वायुमंडल होता है दोस्तों। ये इतना सब वायुमंडल होता है, इसको दोस्तों वायुमंडल कहते हैं। और इसमें 5 तरह की परत होती है। आसमान नहीं है दोस्तों, साइंस की दुनिया में आसमान नहीं है, वो ना दोस्तों वायुमंडल होता है। देखिए तो दोस्तों ये वायुमंडल है, 5 परत है। तो वायुमंडल दोस्तों इसका भी एक चैप्टर बनता है कि वायुमंडल क्या है और किस तरह से कार्य करती है, और 5 परतें कहाँ कहाँ तक है, क्या हम खड़े हैं उससे ऊपर कितने किलोमीटर तक ये परतें काम करती है, और एक्चुअली में परत है क्या। ठीक, इनको दोस्तों हम वायुमंडल के एक चैप्टर रहेगा उसमें हम समझेंगे। तो दोस्तों वायुमंडल भी हमने देख लिया, पृथ्वी को भी समझ लिया। अब दोस्तों कुछ प्राकृतिक आपदाएं रहती है, ये प्राकृतिक आपदाओं को भी दोस्तों आपको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक, क्यों जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं मतलब नेचुरली समस्या होती है, वो उसको बोल सकते हैं। उसमें दोस्तों क्या है कि हमारा कोई मानव का कोई हाथ नहीं रहता, और हम उनको रोक भी नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका पता लगा सकते हैं और उनसे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, बस उनको रोक नहीं सकते। लेकिन दोस्तों वो नेचुरली है, वो प्राकृतिक है, वो आती ही आती है, उसको दोस्तों मैंने बताया रोक नहीं सकते। तो ऐसी कौन कौन सी होती है, ऐसी दोस्तों 3 प्रकार की होती है जो कि हम देखेंगे। एक तो आपको पता होगा भूमिगत जो कि दोस्तों भूमि पर भी आपदा आती है। भूमि पर क्या क्या आती है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी की ये प्लेटें हैं, और प्लेटें के नीचे क्या है, बहुत सारा मलबा जमा है दोस्तों यहाँ पर। तो ये मलबे से क्या होगा, कुछ ना कुछ हरकत होगी, ये प्लेटें कुछ ना कुछ हरकत करेगी दोस्तों। जब प्लेटें हरकत करती है तो क्या एक्टिविटी होती है, भूकंप, पृथ्वी कंपन करती है ना। भूकंप, तो भूकंप कैसे आता है, कितने प्रकार का होता है, आने से क्या नुकसान होता है, जो कि आप देखते हैं भूकंप आता रहता है, तो क्यों आता है उसको हम देखेंगे, यहाँ बेसिक्स आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों भूकंप और ये जो लावा है दोस्तों ये बाहर आता है, तो क्या होता है दोस्तों, भूकंप तो आएगा ही, भूकंप के साथ अंदर से कुछ लावा निकलता है, जो कि आपने न्यूज़ में सुना भी होगा या देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। वो होता है दोस्तों ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी तभी बोला जाता है। तो ये दोस्तों ज्वालामुखी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लावा जब बाहर निकल जाता है तो चट्टान के रूप में बनता है। तो ये ज्वालामुखी कैसे निकलता है, कैसे फटता है और कहाँ फट सकता है, ये दोस्तों पूरा ज्वालामुखी को समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में भूस्खलन होता है। ये भूस्खलन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, जो नदी रहती है, नदी के किनारे जब पहाड़ रहता है तो नदी उसको काटती रहती है। एक समय में आता है कि वो पहाड़ धंस जाता है, गिर जाता है, और उसके आसपास जो भी नगर रहते हैं, जो भी शहर रहता है, वो पूरी तरह से उनको खतरा होता है, क्योंकि वो उसके नीचे दब जाते हैं। दोस्तों ये भूमिगत आपदाएं रहती है। अब दोस्तों जलीय आपदा भी कुछ रहेगी। जलीय क्या क्या रहती है, देखिए आपको पता होगा, जो कि बाढ़, नदियाँ दो के आती है दोस्तों। बाढ़ उसको हम रोक नहीं सकते, सिर्फ बच सकते, कुछ उपाय कर सकते हैं। बाढ़ दोस्तों नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती, तो ऐसा क्या होता है, उसमें बहाव कितना तेज होता है वो भी हम देखेंगे दोस्तों। अगर देखें तो सुनामी, आपने सुना होगा, समुद्र में जैसे अगर भूमि पर भूकंप आता है तो साधारण भूकंप ही होगा, लेकिन अगर वही भूकंप सागर में आता है, समुद्र में आता है, तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, और वह लहरें उठती है तो काफ़ी नुकसान करती है दोस्तों। वो क्या होता है, सुनामी कितने प्रकार की होती है और कैसे आती है और कैसे बनती है, इन सबको दोस्तों हम देखेंगे। और दोस्तों एक होता है सूखा, जो कि इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों, बाढ़ का सूखा, जो कि पानी नहीं गिरेगा तो सूखा ही होगा दोस्तों। ठीक, ये दोस्तों जलीय हो जाता है। अब देखिए उसके बाद में दोस्तों मौसमी कुछ आपदाएं रहती है, मौसमी आपदाओं को भी हम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों मौसमी आपदा कौन कौन सी रहती है, देखिए आपको पता होगा मौसमी आपदा में सबसे पहले क्या चलेगी, पवन, हवा चलेगी दोस्तों, आंधी तूफान चलेंगे, और फिर क्या होगा, पवन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है ना, व्यापारिक पवन है, दूरी पवन है, पछवा पवन है, आपने सुना होगा, उनको दोस्तों हम बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में जब पवन चलेगी तो क्या होगा, वर्षा होगी। तो वर्षा दोस्तों क्या, एक दूसरे से लिंक करिए दोस्तों, लिंक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। पवन चलेगी, हवा चलेगी तो पानी आता है, तो वर्षा कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, कैसे पानी गिराती है, बादल कैसे बनता है, कैसे ऊपर जाता है, पानी गिरता है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा
कि चक्रवात, जो कि दक्षिण से चक्रवात उड़ता है हमारे साउथ से, जो कि वो और काफ़ी घूमता है, जो चक्रवात कैसे बनता है और चक्रवात में वर्षा में क्या अंतर है और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में दोस्तों ओलावृष्टि, जो कि ऊपर से बड़ी बड़ी बर्फ़ के टुकड़े जैसे नीचे गिरते ओलावृष्टि होती है। हिम तुषार, जो कि कोहरा जम जाता है दोस्तों, ये मौसमी आपदाएं रहती है। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक सा पृथ्वी से संबंधित होता है, ठीक है, अर्थ से संबंधित होता है, जिसकी स्टडी किस में होती है, इसकी आंतरिक स्टडी भी होती है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक स्टडी, जिसको जियोलॉजी बोला जाता है, मैंने बताया। अब दोस्तों ये तो पृथ्वी हो गया। पृथ्वी में दोस्तों क्या है, दुनिया बसी है, तो हमने दोस्तों ब्रह्मांड की स्टडी कर ली, पृथ्वी की स्टडी कर ली, अब पूरी दुनिया की स्टडी करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक और चैप्टर बन जाता है जिसका नाम है विश्व भूगोल, ठीक है दोस्तों, विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो पूरा वर्ल्ड किस में बटा हुआ है, महाद्वीपों में बटा हुआ है, ठीक। तो महाद्वीप को कवर करेंगे, सब सीरियल वाइज सभी महाद्वीप को देखेंगे हम। और महाद्वीप में क्या है दोस्तों, महाद्वीप में क्या है, देश है, ठीक है। उन देशों में राज्य है, राज्यों में अगर देखें तो फेमस शहर आ जाते हैं, शहर फिर अगर देखें दोस्तों तो उन द्वीपों में पहाड़ भी आ जाते हैं, ठीक, पहाड़ पर्वत नदी आ जाती है, वहाँ तालाब आ जाता है, और उसके बाद में अगर देखें तो खाड़ी आ जाती है, ठीक। और दोस्तों अगर इसमें देखें तो महासागर भी आ जाते हैं, महासागर की स्टडी करेंगे, कौन कितना गहरा महासागर है उन सब की दोस्तों हम स्टडी करेंगे। तो इसमें खाड़ी पर्वत पठार, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के फेमस शहर, क्या मुख्य फसलें वहाँ की, और वहाँ का जो अगर देखें फसल हो गई, वहाँ के वन और वहाँ के जीव जंतु, इन सब की दोस्तों जो स्टडी होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में होती है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी को दोस्तों हमने कवर कर लिया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट कौन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों विश्व में ही तो हमारा इंडिया बाहर थोड़ी है, विश्व में ही इंडिया है। तो दोस्तों विश्व में अगर हम देखें तो हम इंडिया में रहते हैं दोस्तों, इंडिया की स्टडी दोस्तों वो उसकी तो डिटेल से स्टडी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो दोस्तों हमारा देश ही है। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाता है भारत भूगोल, इसको बोला जाता है इंडियन ज्योग्राफी। तो भारत भूगोल में हम किसकी स्टडी करेंगे दोस्तों, इसको आप देखिए, 3 चैप्टर हो गए, ठीक दोस्तों। आप एक दूसरे को लिंक करिए और आप इंटरेस्ट रखिए कि ऐसा इनको हमको समझना है, ऐसा आप इंटरेस्ट रखिए। भारत भूगोल में दोस्तों आते हैं तो आपको कवर कर क्या करना होता है, सबसे पहले भारत की स्थिति देखेंगे, किसमें, भारत की स्थिति देखेंगे हम दोस्तों मतलब पृथ्वी में, ठीक है, कि अक्षांतर देशांतर के अनुसार हमारा देश कहाँ एडजस्ट करता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों भारत को हम देखेंगे सभी देशों से, जो कि दोस्तों आपको बेसिक सा एक अगर देखें तो हमारे देश का मैप बेसिक सा आपको क्लियर होना ही चाहिए। ये दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा अगर मान लिया जाए इसको दोस्तों हमारा देश, दोस्तों इसमें अगर देखें तो इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर चीन, कितने राज्य चीन से लगते हैं, कितने पाकिस्तान से, कितने चीन से, श्रीलंका बांग्लादेश ये आसपास है, तो कितने राज्य लगते हैं इनसे पड़ोसी देशों से। उसके बाद पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, अक्षांतर में कहाँ आता है, देशांतर में कहाँ आता है, ठीक, बेसिक से राज्य जानकारी उनकी, उन सब को दोस्तों हम इसमें देखें। और ये दोस्तों हमारा एक ये हो जाता है, इसकी जानकारी हम लेंगे। फिर उसके बाद में जो सब प्राकृतिक क्षेत्र में भी हम देखेंगे, प्राकृतिक भूभाग से हमारे देश को कितने भागों में बांटा गया है, जो कि आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक अगर देखिए आपको भारत का मैप क्लियर होगा तो यहाँ पर विशाल पर्वत आ जाता है, तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला और देश के ये तो पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके अलावा पर्वत के बाद में पठार आ जाते हैं दोस्तों, और मैदानी क्षेत्र भी आ जाते हैं। जैसे उत्तर में अगर देखें दोस्तों यूपी और जो कुछ राजस्थान का क्षेत्र मैदान बन जाता है। उसके बाद में जो राजस्थान में जो अरावली पर्वत है दोस्तों, अगर मध्य में देखें मध्य भारत में तो मालवा का पठार आ जाता है, इधर छत्तीसगढ़ तरफ बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, ठीक, और दंडकरण्यक का पठार, और वहाँ छोटा नागपुर का पठार। नीचे अगर चले तो साउथ में तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार। तो पर्वत हुए, पठार हुए, ठीक, और उसके बाद मैदान हुए, इन सब को दोस्तों स्टडी करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा कि मैदान है, तो मैदान में दोस्तों अगर देखें तो चट्टान भारत में कितने प्रकार की पाई जाती है और कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ में होती है। अब दोस्तों ये चट्टान है, अब चट्टान क्या होगा दोस्तों, चट्टान पिघल जाएगी, तो चट्टान पिघल जाएगी तो क्या बनेगा दोस्तों, मिट्टी बन जाएगी, ठीक है, मिट्टी बन जाएगी। तो मिट्टी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, लाड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, ठीक, काली मिट्टी, ये दोस्तों सभी मिट्टी को हम इन भारत की मिट्टी को कवर करेंगे, सोइल को, ठीक। उसके बाद में दोस्तों मिट्टी है,
तो क्या होगा दोस्तों, मिट्टी में फसल लगाएंगे। दोस्तों एक दूसरे को लिंक करते जाइए आप, तो आपको समझ में आता जाएगा। मिट्टी में अब चट्टान से क्या होगा, चट्टान टूट जाएगी तो दोस्तों क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी। मिट्टी में क्या होगा, हम फसल लगाएंगे। भारत में फसल कितने प्रकार की होती है, किस राज्य में कौन सी फसल होती है और उसको कैसे, क्या प्रक्रिया उसको करने की, सभी राज्यों में दोस्तों अलग अलग फसलें होती है, उन सबको दोस्तों हम कवर करेंगे। उसके बाद में भारत में वनों का वर्गीकरण हम देखेंगे, भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं, उन वनों में जीव देखेंगे, और वन अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, और किस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम चलता है, इसको दोस्तों हम देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा खनिज संपदा एक चैप्टर होता है, जो कि दोस्तों आपने अगर देखा, हमने यहाँ पढ़ा था ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब कोई लावा निकलता है तो बाहर जम जाता है वो, और उस अंदर से कुछ चीज़ें वस्तुएं लाएगा, तो ये वस्तुएं लाएगा तो वो खनिज हो गया, वहाँ से हमको कुछ मिलेगा। दोस्तों वो खनिज कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसमें मिलता है दोस्तों। खनिज फिर क्या होगी दोस्तों, चट्टान बन जाएगी, जम जाएगी कुछ समय बाद तो चट्टान बन जाएगी। ये दोस्तों बेसिक सा हुआ। इसके बाद में और आगे चले तो आपको पता होगा, अगर ये जो क्षेत्र आता है दोस्तों, ये इतना जो साउथ का क्षेत्र, तो पूर्वी, इसको पूर्वी तट बोला जाता है, इसको पश्चिमी तट, तो तट को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों कुछ अदर बच्चे वो भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर देखें तो जल वायु, जो जल होता है दोस्तों, जल वाटर वे जो होता है, कहाँ से कहाँ तक फैला और किस तरह से कार्य होता है। वायु परिवहन को भी हम कवर करेंगे, जो कि हमारी गवर्नमेंट की जो दोस्तों जो एयरलाइंस होती है, जो बाहर जाती है हवाई जहाज, और जो बाहर से जो कितने प्रकार की एयरलाइंस होती है दोस्तों, उसको हम कवर करेंगे, कहाँ कहाँ उनका मुख्यालय। दोस्तों रेल परिवहन को भी हम देखेंगे, रेल परिवहन भारत में कहाँ कहाँ उसके मुख्यालय किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों जो बेसिक सा सब जानकारी है दोस्तों, वह जियोग्राफी के अंदर ही की जाती है। फिर इसके बाद में दोस्तों बेसिक से सभी राज्यों की नॉलेज लेंगे दोस्तों, वहाँ की परंपराएं किस प्रकार की है, किस प्रकार से रहते हैं, और रहन सहन क्या, उनका खान पान क्या है, वहाँ का फेमस नृत्य देखेंगे, डांस देखेंगे, कौन सा फेमस नृत्य, लोक नृत्य है वहाँ का, और क्या उनकी संस्कृति सभ्यताएं सभी राज्यों की दोस्तों अलग अलग होती है। और दोस्तों जनसंख्या की भी स्टडी करेंगे, जनसंख्या मतलब कि भारत में जनसंख्या क्या है, उनकी बेरोजगार है कि उनको रोजगार मिला है, इन सबको दोस्तों हम भारत में